अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर, माय नेम इज़ अकील अहमद। मैं आर्टिकल्स आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए आर्टिकल के। लास्ट टाइम भी मैंने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था दी का। उससे पहले मैंने मुकम्मल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, लेकिन शॉर्ट में पढ़ाया था लेक्चर के अंदर आर्टिकल्स का। लेकिन लास्ट जो लेक्चर था मेरा, उसमें दी का कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया आर्टिकल में, दा का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे लगता है, वो आप मेरे उस लेक्चर को देखेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज मैं इस लेक्चर में दा से मुताल्लिक सेंटेंस, जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर थियोरेटिकल बातें बताई थी, उन्हीं बातों से मुताल्लिक मैंने सेंटेंस बनाए हैं। आज मैं यहाँ आपको सेंटेंसेस बता रहा हूँ। चलते हैं। दा के सेंटेंस। द आर्टिकल है द, जो डेफिनेट आर्टिकल है, जिसके माने हैं जिस नाउन के साथ ही लगता है वो नाउन स्पेसिफिक होता है, मखसूस होता है। वो पहले से हमें बोलने वाले को, राइटर को, लिखने वाले को या स्पीक करने वाले को मालूम होता है, और सुनने वाले को या रीडर को भी पता होता है उसके बारे में। तो ऐसे नाउन के साथ हम द लगाते हैं तो वो एक मखसूस यानी स्पेसिफिक नाउन हो जाता है। ठीक है। दा वहाँ लगता है जो स्पेसिफिक हो, जिसका जिक्र पहले माजी में हो चुका है, कुछ वक्त पहले हो चुका है, दोबारा जिक्र हो रहा है तो दा लगाया जाता है उसका, जब दोबारा रिपीट होता है। ठीक है। उसकी मुख्तलिफ कंडीशन मैंने बताई थी उसके अंदर, तो मुख्तलिफ कंडीशन के मुताबिक मैंने जुमले बनाए, सेंटेंस, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत काम आएंगे। तो चलते हैं। पहला सेंटेंस आपको नज़र आएगा, सूरज से मुताल्लिक है। द सन दीजिएगा, सन के साथ हमने ये लगाया क्या, द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द लगाया, सन। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट के साथ भी द लगता है, एंड सेट इन द वेस्ट, वेस्ट के साथ भी द लगता है। ठीक है। लेकिन हमारा भी यहाँ पे सिर्फ ये पढ़ाना था सन के साथ। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड द सेट इन द वेस्ट। तो मैंने सन के साथ यहाँ द लगाया। क्यों द लगाया है? वजह ये है कि जो सन जो है एक आसमानी जिस्म है, ये एक सेलेस्टियल बॉडी है, आसमानी यानी आसमानी जिस्म जो है, और ये जो है रेफ़र करता है स्पेसिफिक, यानी सूरज एक जो है ख़ास जो शे है, ख़ास चीज़ है आसमानी। ठीक है। जिसको पहले से लोग जानते हैं, लिखने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला जो है वो सब इसको जानते हैं, आइडेंटिफाई, पहले से इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसलिए जब इसका जिक्र आया तो इसके साथ द लगेगा। ठीक है। फर्स्ट टाइम नहीं है, इसलिए स्पेसिफिक है, इसका जिक्र, इसको सब शनाख्त करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पहले सूरज को, इसकी खासियत को भी जानते हैं, तो इसलिए सूरज के सामने द लगाया। द राइज इज़ इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। इसको मैं इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। द इज़ यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक सेलेस्टियल बॉडी, इन दिस केस द सन, विच इज़ आ यूनिक यानी मुनफरीद है ये, एंड रिकॉग्नाइजेबल नाउन, और जिसको पहचाना जाता है, जिसकी शनाख्त है, पहले से शनाख्त है इसकी, इसलिए सन के साथ द लगाया है। तो चलें नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंटेंस नंबर हमारा 2 है। द एफिल टावर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैंडमार्क इन द वर्ल्ड। ठीक है। एफिल टावर दुनिया के मशहूर तरीन मकामात में से एक है। इससे पहले मैंने पढ़ा था द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। सूरज मशरिक से निकलता है, और गुरूब होता है, सेट इन होता है मगरिब के अंदर। ठीक है। ये पहले पढ़ाया था। अब द एफिल टावर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैंडमार्क इन द वर्ल्ड। एफिल टावर जो है दुनिया के मशहूर तरीन मकामात में से एक है। अब चूँकि ये मुनफरिद है, यूनिक है, पूरी दुनिया के अंदर एक ही मकाम है, ऐसा जो है जगह है एफिल टावर, जो दुनिया में एक ही है ये, इसलिए जो चीज़ एक ही होती है दुनिया में या कहीं भी मुनफरिद होती है, यूनिक होती है, उसके नाम से पहले द लगता है। तो हमने एफिल टावर के आगे द लगाया है। द एफिल टावर चूँकि मुनफरिद है, यूनिक है, इसकी ऑलरेडी पहले से जो आइडेंटिफाई है ये, यानी इसकी शनाख्त पहले से मौजूद है एफिल टावर की, इसकी खुसूसियत के हिसाब से भी मौजूद है। तो द एफिल टावर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैंडमार्क्स इन द वर्ल्ड। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है द प्रेसिडेंट, सदर जिसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट का सदर जो है, गेव अ स्पीच लास्ट नाइट। अमेरिका के सदर ने कल रात एक तकरीर की। लास्ट नाइट माने कल रात।
अमेरिका के सदर ने, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट माने अमेरिका को बोलते हैं, अमेरिका के सदर ने कल रात एक स्पीच की, ठीक है। अब हमने प्रेसिडेंट क्यों लगा, प्रेसिडेंट जो है पूरे अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक ही पोस्ट है जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, इसलिए यूनिक भी है, जिसको उर्दू में मुनफरिद कहते हैं। और इसकी शनाख्त पहले से लोगों को इसके बारे में, राइटर लिखने वाले को भी, बोलने स्पीकर को भी और लिसनर दोनों को इसके बारे में पता है, इसलिए इस जो है प्रेसिडेंट के आगे द लगेगा। ये स्पेसिफिक है, जनरल नहीं है। ये स्पेसिफिक सेंस के अंदर आया है, जनरल सेंस में नहीं आया। जो स्पेसिफिक सेंस में आता है वो उसके आगे द लगता है, जो स्पेसिफिक सेंस में नहीं आता उसके आगे द नहीं लगाया जाता। जो जनरल सेंस में होता है उसके आगे द नहीं लगता। तो अगला सेंटेंस देखते हैं। द इंटरनेट हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड द वे वी कम्युनिकेट। द इंटरनेट, ये भी आपको पता है इंटरनेट का भी, कि इंटरनेट ने हमारे राब्ते के तरीके में इनकलाब बर्पा कर दिया है। रिवॉल्यूशनाइज माने इनकलाब बर्पा कर देना इंटरनेट ने, और हमारा कौन सा, कम्युनिकेशन, राब्ते के सिस्टम में। द इंटरनेट हैज़ रिवॉल्यूशनाइज द वे वी कम्युनिकेट। इंटरनेट ने हमारे राब्ते के तरीके में इनकलाब बर्पा कर दिया है। तो ये भी यहाँ पे इंटरनेट के क्यों यूनिक है, मुनफरिद है, इसकी ऑलरेडी शनाख्त है, पहले से सब इसको जानते हैं, तो इसलिए दी लगेगा इसको। ये जनरल नहीं है, स्पेसिफिक है, द लगाया जाएगा इंटरनेट। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। द इज यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन। इन दिस केस द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का तो मैंने बता दिया है आपको पहले से। द इज यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, in this case the internet, which is a unique and recognizable noun। पहले से इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहले से इसकी पहचान है इंटरनेट की, सबको पता है इसके बारे में, और ये कि यूनिक भी है, इसके टक्कर पे कोई दूसरा नहीं है, ये पूरा एक अकेला ही है इंटरनेट, ठीक है ना, जिससे पूरी दुनिया का आपस में राब्ता होता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हमने इन्वायरमेंट का बताया था अपनी थ्योरी के अंदर, इन्वायरमेंट का हमने सेंटेंस बनाया, द इन्वायरमेंट इज अ क्रिटिकल इशू that affect us all, that affect us all। माहौल एक नाजुक मसला है जो हम सबको मुतासिर करता है, ज़्यादा जिससे हम सब मुतासिर होते हैं, उसकी पहले से शनाख्त है, उसको सब जानते हैं, इसलिए द लगाया गया है। इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, द एक्सप्लेनेशन इसकी है, इसकी द इज यूज the is used to refer to a specific concept, in this case the environment, which is a unique है, environment एक यूनिक है, यानी मुनफरिद है, and recognizable noun, और काबिल शनाख्त नाउन है, इसलिए इसके आगे द लगाया गया है। नेक्स्ट, आगे मैंने द नहीं लगाया, सेंटेंस में क्यों लगाया, आई लव कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। आई लव कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह काफ़ी पसंद है। अभी मैं हैबिट बता रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा है, हैबिट बता रहा हूँ, आदत बता रहा हूँ, एक जनरल स्टेटमेंट बता रहा हूँ, इसके अंदर जनरल सेंस में बताया गया। चला, जो जनरल सेंस में बताया जाता है उसके आगे दा नहीं लगता, दा जब ही लगेगा जब इसको स्पेसिफिक किया जाएगा, यानी जिसकी इसकी पहले से आइडेंटिफिकेशन होगी, शनाख्त होगी, और ये एक मुनफरिद यूनिक भी होना चाहिए। अगर कॉफ़ी, हम किसी ब्रांड की कॉफ़ी लिखते हैं, ब्लैक कॉफ़ी लिखते हैं, कोई और भी ब्रांड लिखते हैं, तो फिर कॉफ़ी के आगे जो है दा लगाना पड़ता, क्योंकि वो स्पेसिफिक हो जाती। अब ये कॉफ़ी तो पूरी दुनिया में सब कॉफ़ियों को कॉफ़ी ही कहते हैं, किसी ख़ास कॉफ़ी की तरफ इशारा नहीं है, ठीक है, किसी ब्रांड की तरफ कॉफ़ी की इशारत नहीं है, किसी भी चीज़ की तरफ नहीं है, तो लिहाजा ये कॉफ़ी जो है ये जनरल स्टेटमेंट है, इसके साथ दा नहीं लगाया जाएगा, एक्सेप्शन आ गई अदा की। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस हमारा, डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स। डॉग एक वफादार, कुत्ता वफादार जानवर है। अब ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसमें भी एक जनरल स्टेटमेंट बताया गया है कुत्ते के बारे में कि वो एक वफादार जानवर है, लेकिन कोई ख़ास ग्रुप ऑफ कुत्ते के बारे में नहीं बताया गया। ख़ास ग्रुप ऑफ कुत्ता होता था, ये स्टेटमेंट फिर जनरल नहीं होता, स्पेसिफिक हो जाता, फिर द डॉग लगाना पड़ता है, यहाँ पे दी लगाना पड़ता है। लेकिन अब ये जनरल स्टेटमेंट, इसलिए इसके आगे हमने द नहीं लगाया। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज़ द बुर्ज खलीफा। दुनिया की बुलंद तरीन
इमारत बुर्ज खलीफा है, दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा है। दुनिया में इससे बुलंद कोई इमारत नहीं है, लिहाजा ये भी मुनफरिद और यूनिक है, इसलिए इसके आगे दा लगा दिया है। इस इमारत के बारे में सब जानते हैं, इसकी ऑलरेडी शनाख्त है और ये यूनिक भी है, इसके टक्कर पे कोई दूसरी है नहीं, तो इसलिए दा लगाया गया। द टॉलेस्ट वैसे भी सुपरलेटिव जब डिग्री होती है तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगता है, ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। द टॉलेस्ट बिल्डिंग के साथ एडजेक्टिव जिसने जो है बुलंद तरीन में इजाफा करा है इसकी नाउन की मीनिंग में, ठीक है, तो द लगा दिया गया है। नेक्स्ट, इसी तरीके से नीचे भी आया, द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क शहर जो है वो वेटिकन सिटी है, इसलिए जो स्मॉलेस्ट सिटी है दुनिया का, उसके आगे द लगा दिया गया है उसकी, क्योंकि पहले से आइडेंटिफिकेशन है, शनाख्त है और वो मुनफरिद है दुनिया के अंदर, उसकी टक्कर पर कोई और नहीं है। 10. द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द रूम वाज जैन, कमरे में जो सबसे ज़्यादा खुश शख्स है उसका नाम है जैन, वो जैन है। अगर यहाँ सुपरलेटिव डिग्री आई है, पर्सन के साथ नाउन के साथ नाउन है, सुपरलेटिव डिग्री आई है, तो इसलिए इसकी अपनी पहचान है पूरे कमरे में, इसकी टक्कर में ये एक यूनिक हो गया, इनफरादी हो गया है और एक अपनी पहचान भी है जैन की, तो इसलिए आधा इसके आगे द लग जाएगा। द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द रूम वाज जैन। नेक्स्ट, द बिगर, देखें ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव। द बिगर हाउस इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन द स्मॉलर, और दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव आई हैं, पहले वाला जो है दूसरे वाले से ज़्यादा उसकी खूबी बताई जा रही है, वो ज़्यादा बड़ा है उससे, ठीक है ना। ये वाला जब बिगर हाउस, द बिगर हाउस इज़ मोर एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव है, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए इसके आगे हमने द लगाया है। इन दोनों कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव हैं, उसके अंदर जो ज़्यादा जिसकी खूबी होती हैं उसके आगे द लगा दिया जाता है कंपैरेटिव के अंदर, द कंपैरेटिव के अंदर द बिगर, ठीक है। नेक्स्ट, द फास्टर कैन वॉन द रेस, ये कंपैरेटिव डिग्री आई है, जो फास्टर था तेज़ था उसने रेस जीत ली है, तो इसके आगे भी द लग गया। हैव यू सीन द मोनालिसा, ये आपका जो है प्रॉपर नाउन आ गया, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है हमेशा प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन हैव यू सीन द मोनालिसा एट द लोवर, द मोनालिसा जो है इसकी अपनी शनाख्त है, आइडेंटिफिकेशन है इसकी अपनी, और दूसरा है कि ये यूनिक भी है, मुनफरिद भी है, इसलिए आगे इसके द लगा दिया गया है। इसी तरह बिटलेस आर वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक हैंड्स इन हिस्ट्री, द बिटलेस आर वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक हैंड्स इन द हिस्ट्री, बिटलेस जो है तारीख की सबसे मशहूर है बैंड्स में से एक है, इसलिए पूरी हिस्ट्री के अंदर जो सबसे मशहूर बैंड्स हैं उनमें से ये एक है, इसलिए इसकी ये खूबी की वजह से इसके आगे द लगा दिया गया है, क्योंकि ये मुनफरिद है, यूनिक है और दूसरी इसकी अपनी शनाख्त है। 15. द वाइट हाउस इज, ये प्रॉपर नाउन है वाइट हाउस, द वाइट हाउस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट, जिस तरह बिटलेस ये प्रॉपर नाउन था और इससे पहले मोनालिसा प्रॉपर नाउन था, यहाँ से हमने द लगाया है, या वाइट हाउस प्रॉपर नाउन है इसलिए इसके आगे हमने द लगा दिया, क्योंकि ये यूनिक है, मुनफरिद है अमेरिका में वाइट हाउस और इसकी पहचान भी सबको है, इसलिए द लगाया जाएगा। फिर फायर फाइटर्स रेस्क्यू अ कैट फ्रॉम अ ट्री, रेस्क्यू अ कैट फ्रॉम अ की, इसके साथ हमने नहीं लगाया है फाइट फाइटर के साथ, क्योंकि जो कैट यहाँ पे जो कैट इस्तेमाल हुआ है, फाइट फाइटर का जो है, बिकॉज द इज नॉट यूज हेयर बिकॉज कैट इज बीइंग यूज इन अ जनरल सेंस नॉट रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक कैट, यहाँ पे किसी ख़ास बिल्ली की बात नहीं हो रही है, एक जनरल आम बिल्ली की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए इसके आगे हमने दा नहीं लगाया, हम दा वहाँ लगाते हैं जब स्पेसिफिक यानी किसी ख़ास नाउन की बात हो रही होती है, ठीक है, इस कैट के आगे हमने नहीं लगाया दा। इसलिए टू किल अ मॉकिंग बर्ड इज़ अ क्लासिक नॉवेल बाय हार्पर ली
ली इसके आगे भी हमने दा नहीं लगाया। वजह क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। द इज यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक बुक। कोई स्पेसिफिक किताब होती है, चीज़ होती है, उसके आगे द लगता है। लेकिन इन दिस केस में टू किल अ मॉकिंग बर्ड विच इज़ अ यूनिक है एंड रिकॉग्नाइजेबल नाउन है, विच इज़ नॉट अ यूनिक एंड नॉट अ रिकॉग्नाइजेबल नाउन, इसलिए हमने इसमें दा नहीं लगाया। नेक्स्ट, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है, इसमें भी दा नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट जो है, द डॉक्टर रिकमेंडेड अ न्यू मेडिकेशन फॉर माई कंडीशन, यहाँ भी कोई, ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है, इसके अंदर भी कोई वो नहीं, इसके डॉक्टर, ये इसमें दा इसलिए लग रहा है कि डॉक्टर एक मुनफरिद शख्स है और इसकी अपनी एक जो है आइडेंटिफिकेशन है, इसलिए इसके आगे जो है दा लगाया गया है। ठीक है, एक पेशे के तहत जो है डॉक्टर के आगे ये लगाया गया है, जिसने रिकमेंड किए है एक न्यू मेडिकेशन फॉर माय कंडीशन, के लिए, मेरी कंडीशन इसलिए मैंने लगाया है, ये स्पेसिफिक हो गया। इसी तरह टीचर ने एक असाइनमेंट दी है, डिफिकल्ट असाइनमेंट दी है, इसलिए टीचर भी स्पेसिफिक है। द टीचर असाइंड अ डिफिकल्ट होमवर्क असाइंड फॉर दी वीकेंड। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आपके सामने 20 सेंटेंसेस बनाए हैं द के आर्टिकल, जिसमें द आर्टिकल लगाया गया है और कुछ में आर्टिकल नहीं लगाएगा। वजह बता दी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि वो जनरल स्टेटमेंट, जनरल सेंस के अंदर इस्तेमाल हुए थे, और जो सेंटेंस जो है स्पेसिफिक, जो नाउन स्पेसिफिक है उसके साथ हमने द लगाया है, और जो जनरल है उसके साथ नहीं लगाया। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं, आपकी कुछ हेल्प हो रही है इससे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दूसरों को शेयर करें, और कमेंट्स करके हमें बताएं भी कि हमारे लेक्चर में कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। शुक्रिया।